हेलो फ्रेंड्स। आज मैं लेकर आई हूँ दिल को छू लेने वाली एक अनजान रिश्ते की कहानी। कांता 15 साल की बहुत प्यारी सी बच्ची थी। उसके माँ बाप बहुत गरीब थे और किसी तरह छोटे मोटे काम करके अपनी गुजर बसर कर रहे थे। एक दिन कांता के पिता के दूर के रिश्तेदार उनसे मिलने आते हैं और कहते हैं, तुम्हारी बेटी पढ़ाई तो कर चुकी, 10वीं पास कर ली है और कितना पढ़ाओगे, इसको बढ़िया तरीके से घर संभालना सिखाओ, काम आएगा। तुम कहो तो मैं इसको अपने साथ मुंबई ले जाता हूँ, बड़े शहर में रहेगी तो उनके तौर तरीके से घर के काम समझेगी, ज़्यादा पैसे कमाएगी। कांता के पिता अपने सीधेपन और गरीबी के चलते उस रिश्तेदार की बात मान लेते हैं। कांता उस आदमी के साथ मुंबई आ जाती है। वह रिश्तेदार कांता को एक कोठे पर बेच देता है और नोट गिनता हुआ वहां से चला जाता है। कुछ दिन बाद मजबूर होकर कांता उस माहौल में ढल जाती है। बाकी और लड़कियों की तरह पहनना, ओढ़ना, चाल ढाल, बात करने का तरीका और सजना संवरना, उसका सब कुछ बदल जाता है। वह पढ़ी लिखी थी, थोड़ी अंग्रेजी भी जानती थी, इसलिए पढ़े लिखे या रईस लोगों को उसके पास भेजा जाता था। वह बेचारी जो भी पैसा कमाती अपने माँ बाप के पास गांव भेज देती। चिट्ठी में यह लिखती कि वह ठीक है और उसे अच्छी नौकरी मिल गई है। उधर गांव में उसके गरीब माँ बाप और भाई बहन की हालत सुधरने लगती है। इसी तरह से जिंदगी बसर करते हुए कुछ साल बीत गए थे। एक दिन कांता के पास एक आदमी आता है। वह हर आदमी की तरह ना तो उसके करीब आता है और ना ही कोई गलत शब्द या हरकत करता है। कांता अपनी तरफ से कदम बढ़ाती भी है तो वह रोक देता है। वहीं रुको बेटा, मैं और दूसरे लोगों की तरह नहीं हूँ, औरों की तरह मुझे वासना की कोई लत नहीं है। तो फिर आप यहाँ क्यों आए? ऐसे कोठे पर वासना के अलावा आपको और क्या मिलेगा? कांता पूछती है। हर किसी को यही नहीं चाहिए होता। देखो बेटा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, वो आदमी कहता है। आज पहली बार उसने पिता के अलावा कांता ने किसी और के मुंह से यह शब्द सुना था। कांता जज्बाती होकर बोलती है, कैसी मदद चाहिए आपको? मेरा नाम अरविंद है और मैं खुफिया पुलिस में हूँ। हमें एक आतंकवादी की तलाश है जिसका नाम शेखर है। हमें खबर मिली है कि वह तुम्हारे कोठे पर अक्सर आता है। वह बहुत खतरनाक आदमी है। देखने में आम शकल सूरत का है पर हकीकत में उतना ही तेज दिमाग और क्रूर। अब तक कितने शहरों में बम ब्लास्ट करे और करवाए हैं, कितनी मासूम जानें ली है उस आदमी ने। अरविंद कांता को उसकी फ़ोटो दिखाता है। यह है वह आदमी। फिलहाल तो हमें शेखर नाम पता है उसका, लेकिन ऐसे उसके कई नाम है। असली नाम क्या है यह भी नहीं पता। मैं तुम्हें एक मोबाइल दूंगा, तुम उसको छुपा कर रखना। जब वह यहाँ आए तो तुम मुझे कॉल कर देना। हम उसे अरेस्ट कर लेंगे। तुम्हारा नाम सामने नहीं आएगा, बस फ़ोन का ध्यान रखना। काम होती ही मैं तुमसे वह वापस ले लूँगा। लेकिन मैं क्यों? यहाँ तो और भी लड़कियाँ हैं, कांता ने पूछा। अरविंद बताते हैं, तुम्हें क्या लगता है मैं यूं ही तुमसे यह मदद मांग रहा हूँ? मैं बहुत समय से शेखर के पीछे हूँ। पता चला कि वह यहाँ अक्सर आता है। मैंने यहाँ की हर लड़की के बारे में खोजबीन करनी शुरू की। तुम्हारे अलावा कुछ लड़कियाँ और भी हैं जो हमें अपने काम के लिए ठीक लगी, लेकिन उन सब में तुम सबसे खास लगी क्योंकि तुम पढ़ी लिखी हो। अगर तुम मेरा काम करती हो तो मैं वादा करता हूँ तुम्हें आगे पढ़ने के लिए इन सब से कहीं ना कहीं दूर भेज दूँगा। मैं जानता हूँ तुम्हें पढ़ने का बहुत शौक़ है। कांता मुस्कुराकर कहती है, आपने ठीक कहा साहब, मैं आपका काम कर दूँगी। अरविंद कांता को मोबाइल देता है और फिर से समझाकर वहाँ से चला जाता है। कई दिन बीत जाते हैं लेकिन शेखर वहाँ नहीं आता। कांता परेशान हो जाती है। तभी एक दिन उसको शेखर आता हुआ दिखाई देता है। उस दिन उसकी अच्छी किस्मत कि वह उसके ही पास आ रहा था। कांता उससे अच्छे से बातें करती है और फिर मौका देखकर वह
अरविंद को मैसेज कर देती है। इतनी देर में अरविंद अपनी टीम के साथ वहां पहुंचता है। शेखर को जैसे ही पकड़ने की कोशिश करता है, वह उन पर हमला बोल देता है। इसी झगड़े में शेखर की जान चली जाती है। अरविंद मौके का फ़ायदा उठाकर एक गोली कांता के हाथ की तरफ मारता है, जो उसे घायल करती हुई निकल जाती है। अरविंद कांता को अस्पताल में भर्ती करने के लिए भेज देता है। कुछ दिन कांता का इलाज चलता है, लेकिन डिस्चार्ज होने से एक दिन पहले खबर आती है कि कांता वहां से गायब हो। सीसीटीवी कैमरे में एक नकाबपोश आदमी कांता के कमरे में जाता हुआ दिखता है और उसके बाद उसका पता नहीं चलता। सब यही सोचते हैं कि शेखर के गैंग वाले कांता को उठा ले गए होंगे, क्योंकि आखिरी वक्त में वह उसके साथ था। दूसरी तरफ कोई था जो वासना और शरीर से ज़्यादा मान किसी की ज़िंदगी बनाने को देता था। अरविंद ने कांता को गायब करा था और अपने गुप्त घर में रखा था। तब से कांता वहीं रह रही थी। उसकी ज़रूरत की हर चीज़ अरविंद ने उसे दी थी। आगे की पढ़ाई के लिए उसका पत्राचार अध्ययन के द्वारा कॉलेज में एडमिशन करा दिया था। पढ़ने के लिए कांता को हर किताब और सामान दिला दिया था। कांता घर की देखभाल करती और पढ़ती भी थी। अरविंद या तो उससे फ़ोन पर बात करता, नहीं तो मौका देखकर घर चला आता था। यूं तो वो दोनों एक दूसरे के कुछ नहीं लगते थे, पर अरविंद ने एक बाप से भी ज़्यादा इज्जत प्यार दिया था उसे और उसका ध्यान रखता था। कांता अब कभी अपने घर नहीं जा सकती थी। पहले तो सिर्फ डर था कि जिस जगह से वह निकली थी उसके माँ बाप उसे स्वीकारेंगे या नहीं, पर अब तो वह दुनिया के सामने मर चुकी है। जिस दिन कांता का इम्तिहान था, अरविंद उसको छिपा कर ले गया था। इसी तरह करीब 1 साल बीत गया। अब अरविंद कांता को बड़े कॉलेज भेजना चाहता था। समस्या थी उसका चेहरा और उसकी पहचान। कांता का जन्म प्रमाण पत्र और बाकी के कागजात वह नई पहचान के साथ बनवा चुका था अरविंद के दिमाग में। लेकिन यही चलता रहा कि कांता बड़े कॉलेज में रोज़ की क्लास पढ़ने जाएगी। अगर किसी ने गलती से पहचान लिया तो इस बच्ची की ज़िंदगी खराब हो जाएगी। एक और लड़की और उसके आने वाले संतान की ज़िंदगी खराब हो, ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। तभी उसको अपने पुराने दोस्त डॉक्टर आशीष की याद आती है, जो कि एक प्लास्टिक सर्जन है। अरविंद उससे मिलकर सारी बात बताता है। आशीष कहता है, तू सच में बहुत अच्छा इंसान है। यह बात मैं हमेशा से जानता था। एक कोठे वाली को तो लोग वासना के अलावा किसी और नज़र से नहीं देखते, लेकिन तुझे उसमें एक बेटी नज़र आई है। कमाल है यार तू। जो तू चाहता है मैं इसका चेहरा थोड़ा सा बदल दूंगा ताकि कोई पहचान ना पाए। पैसे की कोई चिंता मत करना। आशीष अगले दिन से अपना काम शुरू कर देता है। उधर अरविंद कांता के लिए मुंबई से दूर उत्तराखंड में एक अच्छा कॉलेज देखकर उसके लिए तैयारी शुरू कर देता है। कुछ महीने बाद जब अरविंद कांता को नए रूप में देखता है तो बहुत खुश होता है। वह कांता को अच्छे से तैयार करवा कर एक फ़ोटो लेता है। यह लो तुम्हारी नई पहचान दिव्या, तुम्हारे सर्टिफिकेट और बाकी के कागजात। नए कॉलेज जाओ और जब तक कुछ बन नहीं जाती मुझसे मिलने मत आना। दिव्या ईमानदारी से पढ़ाई पूरी करती है और एक सफल इंजीनियर बनती है। जिस दिन उसको नौकरी मिलती है उसके कुछ समय बाद वह एक छोटा सा फ्लैट आगरा में ले लेती है। आखिर वह दिन आता है जब वह अपनी पहली फ़्लाइट मुंबई के लिए लेती है। अरविंद की आंखों से आंसू नहीं रुकते जब वह दिव्या को इतना काबिल देखते हैं। उस दिन दिव्या पूछती है, आपने एक बार कहा था कि एक और लड़की की ज़िंदगी खराब ना हो। कौन है वह एक और लड़की? अरविंद बताते हैं, मेरी माँ। किसी ने अपने लालच के कारण मेरी माँ को कोठे पर बेच दिया था। कौन था?
वह यह तो नहीं जानता, लेकिन मैंने अपनी माँ को हमेशा तकलीफ़ों के साथ जीते हुए देखा। मेरे होने पर वह मुझे उस गंदगी से बाहर निकालकर पढ़ाना चाहती थी। मेरी अच्छी किस्मत की एक एनजीओ की मदद से मैं पढ़ पाया। बाकी अपनी इच्छा और मेहनत से बड़ा पुलिस ऑफिसर भी बना, लेकिन मेरी पहचान ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। जब मैंने तुम्हें देखा वह सब याद आ गया। मन में यही आया कि अगर एक भी जीवन सुधार पाया तो लगेगा अपनी माँ और अपने लिए कुछ करा। दिव्या चुपचाप सब सुनती है, आंसू पोंछती है और अरविंद से कहती है, चलिए बाबूजी, अपनी बेटी के साथ अपने नए घर। अब यहाँ हमारा कुछ नहीं, दोनों बाप बेटी खुशी खुशी साथ रहते हैं। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छी अच्छी कहानियों के साथ।